परम शांति। आज हम जानेंगे कि डैन प्रोटोकॉल क्या है और ये हमारे लंग्स को स्वस्थ रखने में कैसे सहायक हो सकता है। डैन प्रोटोकॉल में डैन का फुल फॉर्म है डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। इसको डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ये प्रोटोकॉल ईएनटी और लंग्स से संबंधित बीमारियों को रिवर्स करने में सहायक है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, निमोनिया, टीबी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, टिनिटस, साइनस आदि। आइए जानते हैं इस प्रोटोकॉल के 3 स्टेप्स के बारे में। स्टेप 1, डीआईपी डाइट को अपनाएं। डीआईपी डाइट में सुबह उठने के बाद नाश्ते में दोपहर 12 बजे तक 3 से 4 तरह के सीजनल फल खाएं। इसकी मात्रा के लिए आप अपना वज़न 10 से गुणा करें और उतने ग्राम फल खाएं। अगर आपका वज़न 70 किलोग्राम है तो उसका 10 गुना यानी 700 ग्राम फल खाएं। लंच और डिनर के लिए आपको हमेशा 2 प्लेट लेकर रखनी है। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जियां लें जो आप सैलेड की तरह खा सकते हैं, जैसे टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर आदि। इसकी मात्रा के लिए आप अपना वज़न 5 से गुणा करें और उतने ग्राम सैलेड खाएं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका वज़न 70 किलोग्राम है तो उसका 5 गुना यानी 350 ग्राम सैलेड खाएं। प्लेट 2 में आपको घर का बना भोजन लेना है जो आप रोज़ खाते हैं, लेकिन उसमें नमक और तेल की मात्रा कम रखें। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको प्लेट 1 पहले ख़त्म करनी है, उसके बाद ही आपको प्लेट 2 खानी है। इसमें कुछ बातों का ख्याल रखने के लिए बताया गया है, जैसे पैकेट में बंद प्रोसेस्ड फूड या रेडी टू ईट चीज़ों को ना खाएं, जैसे बिस्किट, सॉस, जैम, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, कॉफ़ी, टी आदि। रिफाइंड चीज़ों को जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, इनको अपने भोजन में शामिल ना करें, क्योंकि रिफाइन होने के बाद इनमें पोषक तत्व नहीं बचते और इनको लंबे समय तक इस्तेमाल करना शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए चीनी की जगह देसी खांड, सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक, रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची खाने का तेल इस्तेमाल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन और नॉनवेज को अपनी डाइट में शामिल ना करें। चाय, कॉफ़ी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को भी ना लें। अपना डिनर शाम को 7 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक अपना भोजन ख़त्म कर लें और उसके बाद अगले दिन तक कुछ ना खाएं। 45 मिनट्स के लिए सुबह या शाम की धूप में ज़रूर बैठें। अगर आपको 2 भोजन के बीच में भूख लगती है तो आप फ्रूट्स, नारियल पानी, नारियल, हुंजा टी, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स या स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्टेप 2, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। हमारे चेहरे के अंदर एक खास जगह है जिसको साइनस बोलते हैं। साइनस में खास तरह की गैस नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और स्टोर भी होती है। ये गैस रेस्पिरेटरी सिस्टम और ईएनटी की साफ सफाई करती है। जब आप नाक से सांस लेते हैं तब नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा अच्छी तरह अपना काम कर पाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके लंग्स को ठीक रखने में। अगर आपको कोई लंग डिसऑर्डर या ईएनटी इशू हो गया है तो नाइट्रिक ऑक्साइड को शरीर में ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको हमिंग करना चाहिए, यानी अपना मुंह बंद रखकर आवाज़ निकालना चाहिए, जिसको आप गुनगुनाना कहते हैं। हमिंग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बढ़ जाता है और अंदर की सफाई तेज़ होती है। इसको रोज़ कम से कम 15 से 30 मिनट तक करें। आप अपना काम करते हुए भी हमिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ध्यान रखें कि बच्चे भी नोज़ ब्रीदिंग करें और मुंह से सांस ना लें, खास तौर पर जब वो सो रहे हों, क्योंकि नाक से सांस लेने से दिमाग तेज़ होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बढ़ता है। हमिंग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 15 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो लंग्स को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। स्टेप 3, लेस ब्रीदिंग।
ऐसा देखा गया है कि जो जीव 1 मिनट में सबसे कम सांसें लेता है, उसका लाइफ स्पैन उतना ही लंबा होता है। उदाहरण के तौर पर कछुआ 1 मिनट में 8 बार सांस लेता है और उसका लाइफ स्पैन लगभग 150 साल होता है, जबकि एक चूहा 1 मिनट में 200 बार सांस लेता है और उसका लाइफ स्पैन लगभग 3 साल होता है। 1 मिनट में कम सांसें लेने के लिए आप इनहेल करने के बाद एक्सहेल करें और फिर सांस रोकें 10-15 सेकंड तक, या फिर जितना भी देर तक आराम से आप रोक सकते हैं। इसे बार बार दोहराएं। ऐसा आप रोज़ आधे घंटे के लिए करें। इस तरह आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट कम हो जाएगी, जिससे आपको फेफड़ों से संबंधित समस्याओं में जल्दी आराम मिल सकता है। स्टेप 3 भी आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको दिन में समय मिले। DIP डाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी हैं वो ये हैं कि जो मात्रा फल और सैलेड की बताई गई है उसको आप अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की खाने की क्षमता अलग होती है। हो सकता है कि शुरू में आप उतना ना खा पाएं, लेकिन धीरे धीरे अपनी मात्रा को बढ़ाएं ताकि आप बताई हुई मात्रा के हिसाब से फल और सैलेड खा सकें। अगर आप BP और डायबिटीज़ की दवा लेते हैं तो इस डाइट से आपकी दवा लेने की ज़रूरत पर असर पड़ सकता है। इसलिए अपनी डाइट या दवा को चेंज करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें। इस डाइट को लेने के बाद अगर आपको कोई खास फल या कच्ची सब्जी सूट नहीं कर रही तो उसको ना खाएं, बल्कि दूसरे फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।